Okay, so we will look at shifts and sorting. Code forces round 165 give two problem. So इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि we will be given a string and उस string में हम जो ऑपरेशन कर सकते हैं वो है cyclic shift. So cyclic shift क्या हुआ? So let's say अगर हमारे पास ये string है कि A B C D E है एंड हम इस इंडेक्स के ऊपर साइक्लिक शिफ्ट करेंगे तो हम इसको राइट शिफ्ट बाय वन करेंगे. तो राइट शिफ्ट बाय वन करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी डी यहाँ आएगा एंड जो कि ई लास्ट था तो ई सबसे पहले आ जाएगा. सो ये हो जाएगा ई ए बी सी डी में कन्वर्ट हो जाएगा. हम एक ऑपरेशन में ये चीज कर सकते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन में बोले कि हम कोई भी सब स्ट्रिंग उठा सकते हैं उस स्ट्रिंग से एंड उसमें हम ये साइक्लिक शिफ्ट कर सकते हैं बाय राइट बाय वन स्टेप. ठीक है. अब हमें क्या गिवन है, हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है. ठीक है. एंड जो कॉस्ट होगी ये ऑपरेशन परफॉर्म करने की वो होगी लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग. सो अगर हमें मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है एंड इसके आगे पीछे भी कुछ है इस स्ट्रिंग का पार्ट, मतलब 1 2 3 समथिंग कुछ भी अभी के लिए मान लेते हैं. ठीक. एंड हम इतने पार्ट को रोटेट कर रहे हैं जिसका लेंथ क्या है 5. सो इस इस ऑपरेशन का कॉस्ट क्या होगा, 5 होगा. ठीक है. तो हमें बोलना है कि हमें क्या करना है कि हम ये ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं. सो व्हाट इज द मिनिमम टोटल कॉस्ट टू मेक एस सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो बेसिकली हमें बाइनरी स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है एंड हमें मिनिमम कॉस्ट बतानी है. एंड ये मिनिमम कॉस्ट पाने के लिए हम स्ट्रिंग को ये जो ऑपरेशन है कितनी बार भी परफॉर्म कर सकते हैं. सो जो हमारा गोल है वो स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो बेसिकली हमें फाइनल जो स्ट्रिंग कन्वर्ट होगा एस फाइनल वो क्या होना चाहिए, वो जीरो फॉलोड बाई वंस होना चाहिए. ठीक है. क्योंकि यही हमारा सॉर्टेड स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग कुछ भी हो एट द एंड ये यही होगा तो हमारा स्ट्रिंग क्या होगा, सॉर्टेड होगा इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. क्योंकि बाइनरी स्ट्रिंग है तो सिर्फ जीरो एंड वंस पॉसिबिलिटी है. अब हम करेंगे कैसे इसको. सो लेट्स से कि देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि स्टार्टिंग में कुछ जीरोस हो एंड उसके बाद कुछ वंस हो. एक ही एंड एक पॉसिबिलिटी कुछ वंस के बाद जीरोस हो. सो बेसिकली मैं कहने का चाह रहा हूँ कि इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है किस पेयर्स की. अगर ये है तो हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें इंश्योर करना है कि जीरो जीरो स्टार्टिंग में है. अगर जीरो वन है तो भी सही है, क्यों, क्योंकि जो फाइनल स्ट्रिंग है उसमें पहले जीरो आएगा फिर वन आएगा. बट अगर वन जीरो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस केस में हमें ये साइक्लिक शिफ्ट वाला जो ऑपरेशन था वो करना पड़ेगा. सो अगर वन जीरो है उसको हम साइक्लिक शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो वन में कन्वर्ट हो जाएगा यानी हमारा काम हो जाएगा. एंड अगर वन वन है तो कुछ नहीं करना है. तो अगर वन वन है तो हमें बस एक जीरो होना है इसके जस्ट बाद एंड फिर इसको कन्वर्ट करना है. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर होगा थोड़ा हम करना क्या चाहते हैं. तो सबसे पहले क्या, जब तक जीरो है तब तक वी विल कंटिन्यू, हमें कुछ नहीं करना है. ठीक है. स्ट्रिंग में सबसे पहले जीरो आएगा. ठीक है. अब जब तक वंस आए तब तक तो कंटिन्यू करो, कुछ नहीं है. लाइक अगर सिर्फ वन 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 आया मतलब ऐसा आया तो स्ट्रिंग ऑलरेडी सॉर्टेड है. अब ना इसके बाद एक जीरोस आया, कुछ नंबर ऑफ वंस के बाद एक जीरोस आया. तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसको करेंगे साइक्लिक शिफ्ट कर देंगे. साइक्लिक शिफ्ट करने से क्या होगा, ये जीरो स्टार्टिंग में आ जाएगा एंड फिर बाकी सारे वन आ जाएंगे. ठीक है. तो ये हमारा जो स्ट्रिंग है वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाएगा. अब इसमें केस क्या हो, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वन चाहे तो एक हो चाहे मोर देन वन हो, हमें क्या हम जो लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग लेना है ऑपरेशन करने के लिए वो क्या होगा, नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस. अब इसमें बात है कि अगर इसके बाद लेट्स से दो तीन जीरोस और होते तो हम क्या इस पूरे को सब स्ट्रिंग लेते या एक एक करके कंसिडर करते हैं. सो मेरे कहने का क्या मतलब है कि अभी हमने इतने पार्ट को किया तो ये जीरो आ गया. अगर हम लेट्स से कि अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे तीन जीरो बचेंगे, फिर से हमने ऑपरेशन किया तो फिर जीरो यहाँ पे आ जाएगा एंड अब कितने जीरो आएंगे, दो जीरो आएंगे. फिर सिमिलरली हम दो बार और करेंगे तो ये क्या होगा, सारे जीरो
स्टार्टिंग में आ जाएगा देन वंस आ जाएगा एंड स्ट्रिंग हमें सॉर्टेड हो जाएगी। सो कॉस्ट क्या आएगा इस केस में, जो लेंथ ऑफ वन है, ठीक है, नंबर ऑफ वंस जो है वो नंबर ऑफ वंस प्लस वन, प्लस वन क्यों, क्योंकि एक जीरो हमेशा ले रहे हैं, हमने ये वन वाला लिया एंड ये जीरो लिया सब स्ट्रिंग में एंड इसको साइक्लिक शिफ्ट किया, तो ये प्लस वन फॉर नंबर वो जीरो के लिए एंड एंड ये कॉस्ट क्या होगा, जितनी बार जीरो आएगा तो 1 2 3 4 चार बार तो हमने चार बार किया, सो इनटू नंबर टाइम्स जो जीरो आएंगे वो, ठीक है। बट एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका क्या हुआ कि लेट्स से नंबर ऑफ वंस के बाद कुछ जीरोस आए, तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हम सभी को एक साथ ले लें, पूरे को कंसिडर कर ले। अब इसमें कंसिडर करेंगे तो क्या है, कॉस्ट क्या आएगी, जो लेंथ हैगा वंस का वो प्लस जो जीरोस का लेंथ हैगा, बट जब साइक्लिक शिफ्ट होगा तो साइक्लिक शिफ्ट में हम वन करेंगे तो एक जीरो स्टार्टिंग में आएगा एंड फिर ये स्ट्रिंग आ जाएगा इतना, तो इस केस में कॉस्ट क्या आएगा, नंबर ऑफ वंस प्लस नंबर ऑफ जीरोस एंड ये कितनी बार आएगा, देखो इस केस में कॉस्ट क्या आएगा, नंबर ऑफ वंस प्लस नंबर ऑफ जीरोस, और ये कितनी बार करना पड़ेगा, जितनी बार नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है। सो ये मान लो अगर इसको C1 बोले तो C2 बोल दे, तो ऑब्वियसली जो C2 वो ग्रेटर नहीं इक्वल टू C1 होगा, सो इसलिए हम ये वाला काम नहीं करेंगे। सो जब भी नंबर ऑफ वंस मिलेगा हमें उसके बाद हम एक जीरो कंसिडर करेंगे जिसको आगे शिफ्ट कर देंगे। सो अगर इतना समझ में आए तो एल्गोरिथम बहुत क्लियर है, हम स्ट्रिंग इटरेट करेंगे, जब हमें वंस मिलेगा तो हम एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे, इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे काउंट प्लस प्लस, जब तक हमें वंस मिलेगा तब तक इंक्रीमेंट कर देंगे एंड जैसे हमें जीरो मिलेगा, जैसे एक जीरो आया तो हम एक आंसर करके वेरिएबल बना लेंगे, इसको कॉस्ट कह देते हैं वेरिएबल को। सो जब भी हमें एक जीरो मिलेगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, अभी ऊपर निकाल देगा जो नंबर ऑफ वंस था, नंबर ऑफ वंस क्या है काउंट, अभी हमारे केस में सो काउंट प्लस वन, ठीक है, एंड इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे प्लस इक्वल टू कर देते हैं, तो हम सब कॉस्ट को इतने से इंक्रीमेंट करेंगे, फिर जीरो जाएगा तो फिर ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब भी हम ऐसे इटरेट करेंगे तो हमेशा जो नंबर ऑफ जीरोस होगा हमेशा हमेशा स्टार्टिंग में जाएगा, ठीक है। तो फिर ये जो काउंट होगा कभी डिक्रीमेंट नहीं होगा, क्यों, कि मान लो लेट्स से भी 3 वन था, फिर दो बार जीरो आया तो ये दो बार कॉस्ट में काउंट हो जाएगा और ये जीरो स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर मान लो उसके बाद मान लो फिर से 1 1 आया, तो अब ये काउंट हम यहाँ पे डिक्रीमेंट क्यों नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अब 3 1 से अब ये 2 1 हो जाएगा अगली बार के लिए। सो अगली बार जो काउंट अब फिर मान लो एक जीरो आया तो अगली बार के लिए काउंट क्या होगा, ये पिछले जो 3 1 से हो गए काउंट करना पड़ेगा और जो ये 2 1 है उसको भी काउंट करना पड़ेगा, तो इसलिए काउंट हमें इंक्रीमेंट होगा। अगर हम यहाँ पे काउंट को जीरो कर देंगे तो इसका मतलब जब फिर से जीरो आएगा तो हम सिर्फ सब स्ट्रिंग इसको लेंगे, तो इसको लेंगे सब स्ट्रिंग, तो क्या होगा, ये जीरो यहाँ पे आएगा 1 1, तो सॉर्टेड स्ट्रिंग में मिलेगा, क्लियर। सो जब भी वन, तो सिंपल एल्गोरिथम क्या होगा, जब भी तुम्हें वन मिले तुम काउंट को इंक्रीमेंट करो, ठीक है, एंड जब जीरो मिले तो तुम ये कर दोगे कॉस्ट में कॉस्ट प्लस इक्वल्स टू काउंट प्लस, सिंपल। अब इसका कोड देख लेते हैं। सो मैंने आंसर वेरिएबल बनाया जो कि कॉस्ट वेरिएबल है हमारा एंड करेंट वेरिएबल जो कि नंबर ऑफ वंस का काउंट रखेगा, तो हमने यहाँ पे निकाला कि करेंट जब भी वन मिला तो करेंट प्लस प्लस किया एंड ये कंडीशन पे लगा करेंट नॉट इक्वल टू जीरो, मान लो जो सब स्ट्रिंग है वो पूरे वंस की स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर करेंट तुम्हारा क्या कहते हैं जीरो है, इसका मतलब नंबर ऑफ वंस कभी था ही नहीं, तो ये कहने का कोई सेंस नहीं आएगा, ठीक है। फिर जब ऐसा ही वन हुआ तो करंट को प्लस प्लस कर देंगे, वरना हम आंसर में ऐड करेंगे करंट प्लस वन एंड देन हम आंसर को रिटर्न कर देंगे।